हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आपके पास धर्मार्ग लेकर के आई हूँ। मैं पिछले साल से धर्मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों के संबंधित कुछ छोटे छोटे प्रसंग होते हैं, विचार होते हैं जो कि बहुत ही दिल तक छू जाते हैं और आजीवन यदि हम इनका पालन करते हैं तो ये हमारे मस्तिष्क के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक और उपयोगी होते हैं। तो क्यों ना हम लोग धर्मार्ग को अपनाया जाए। तो जो है धर्मार्ग में तो हजारों विचार होते हैं, उनमें से कुछ भी हम अपनाते रहें तो जीवन हमारा सफल हो सकता है। तो चलिए, मैंने इसी श्रृंखला में एक शीर्षक निकाला है स्वपरिचय, खुद का परिचय। लुकिंग ग्लास सेल्फ भी इसको कहते हैं। तो क्या है कि हमको पहले अंतर मन में देखना चाहिए हम कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, बहुत लड़ाकू हैं या बहुत चिंता मग्न रहते हैं, या हम दुष्ट टाइप के हैं, विलन टाइप के हैं, या हम नायक और अच्छे टाइप के हैं। ये अपने को पहचानना है। लेकिन क्या है कि हम बहुत सारी चिंताओं के कारण ना हम स्व को नहीं अपने आप को ही नहीं पहचान पाते। और फिर आप देखिए, सृष्टि की रचना तो हमारी परमात्मा ने की ही है और उसी के आदेश में सब कुछ घटित होता रहता है। लेकिन उस घटना में, उस घटित होते हुए में हम कहीं ना कहीं इधर उधर डगमगा जाते हैं। असफलता आई तो हमने गलत काम कर दिया, और या हम पास नहीं हुए, फेल्यूर होते चले जा रहे हैं, हमारा काम पूरा नहीं हो तो भगवान को दोष देते, भाग को दोष देते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। और क्यों? क्योंकि यदि हम धर्मार्ग को अपनाएंगे तो आपके दिमाग में ये सब चीज़ें, बातें भी नहीं आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं स्वपरिचय। मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपका नमस्कार, आपको नमस्कार। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन डिग्री कॉलेज कानपुर। चलिए, स्वपरिचय को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है डॉक्टर सत्येंद्र पाल सिंह जी ने। सत्येंद्र पाल जी सिंह जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद कि मैं आपकी बात जन जन तक पहुंचाती हूं। देखते हैं क्या है। मानव मन और व्यग्रता एक दूसरे के पर्याय बने हुए हैं। व्यग्रता प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक आयु के मनुष्य में है। कारण अलग अलग हो सकते हैं, प्रतिशत भी अलग अलग हो सकता है, किंतु ऐसा कोई भी नहीं है जो शांत चित्त हो। कभी ना कभी तो मन उद्विग्न हो ही जाता है, क्रोधित हो ही जाता है, जिसके मन में कोई उद्विग्नता ना हो। इसी व्यग्रता और चिंता के चलते मनुष्य कितने ही तनावों का शिकार हो रहा है। आज तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि बदलाव हमारे दैनिक जीवन में भी आ रहा है, बाहर भी आ रहा है। और सबसे बड़ा खौफ तो कोरोना का है ही। तो बहुत ज़्यादा हम लोग तनाव के शिकार हो रहे हैं। कितनी व्याधियों के जाल में हम घिर रहे हैं। मन को शांत रखने के लिए अनेक उपाय किए जाते हैं। तनाव को रोकने की तमाम औषधियाँ बिक रही हैं। योग और अन्य प्राकृतिक उपचार लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। धार्मिक स्थलों और धर्म कर्म शांति की खोज की जा रही है। तनाव फिर भी यथावत है, तो इसे जीवन का सच मान लिया जाता है। क्या हम यह मान सकते हैं कि परमात्मा की इच्छा है कि मनुष्य तनावपूर्ण जीवन जिए? नो, नेवर। सृष्टि की रचना तो ईश्वर ने की है, परमात्मा ने की है, और उसी की आज्ञा के अनुसार ये संसार में सब कुछ घटित होता रहता है। उसकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। वह पिता की भांति सबका पालन पोषण करता है। तो निश्चय ही एक पिता कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसकी संतान दुख में रहे। नदियाँ हैं, पहाड़, वन, उपवन, फूल, फल जीवन को सुखद करने के लिए ही बनाए गए होंगे। चिंताओं का मूल कारण है स्वयं को न पहचानना। स्वयं को पुत्र, पति, पिता, भाई, मित्र के रूप में देखते हैं, या बहन, बेटी, बहू, भाभी इसके रूप में देखते हैं, और उसके अनुरूप हम व्यवहार भी करते हैं। जैसा हमारे स्टेटस है वैसे ही हम रोल करते हैं, भूमिका निभाते हैं। स्वयं को कभी भी निरपेक्ष स्थिति में नहीं देख पाते। हम देखते भी हैं तो तन और इंद्रियों के संदर्भ में। कोई ना कोई सापेक्षता या संदर्भ बीच में रहता है, इसलिए स्व तक पहुंचना, उसे पहचान पाना कठिन हो जाता है। आवश्यक है कि हम स्वयं की पहचान परम पिता की संतान, उसके अंश के रूप में करें। परम पिता ने हमें यह जन्म दिया है, इसके पूर्व भी कई जन्म दिए होंगे और आगे भी कई जन्म देगा, जब तक कि हम आवागमन के फेर से मुक्त नहीं हो जाते हैं या छुटकारा नहीं मिल पाता है। इसलिए यह शरीर भी हमारी पहचान नहीं है। आज के संबंध और व्यवहार अगले जन्म में बदल जाने वाले हैं। जो स्थायी संबंध हैं वह बस परम पिता से ही है। यह पहचान स्थापित होते ही समस्त सांसारिक अपेक्षाएं और लालसाएं लुप्त होने लगती हैं और मनुष्य आत्मिक शिष्टता की ओर
अग्रसर होने लगता है। तो ये आज के धार्मिक आध्यात्मिक रूप से विचार थे कि बहुत ही गहराई से पेश किए गए थे और इसका एक एक अक्षरतः सब सत्य है। और आगे भी मैं आपको ये संदेश देना चाहूँगी कि आप लोग धर्म मार्ग को अपनाइए, तो कभी भी आप लोग कोई भी असफलता होती है तो आप उसमें डरते नहीं, घबराते नहीं, चिंताग्रस्त नहीं होते, कष्ट महसूस नहीं होता और वो असफलता बहुत थोड़ी सी लगती है या फिर गायब हो जाती है, खुशी मिलती है, संतुष्टि प्राप्त होती है और जीवन में हमको यही चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार, थैंक यू।